आई। तो यहाँ के कुछ स्टूडेंट से हम लोग बात करेंगे। और नाम बताइए अपना। आर्यन। आर्यन नाम है आपका। हाँ, आप कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर से। अच्छा, गोरखपुर से। आप आइए, पहले बैठिए। कब आए यहाँ पे? यहाँ पे आए मुझे 1 महीना हो गया। अच्छा, 1 महीना हो गया। हाँ। पहले तो ये बताइए, आपको यहाँ का हॉस्टल कैसा लग रहा है? हॉस्टल देखिए, यहाँ का एवरेज है, बाकी कंपैरिजन में तो हॉस्टल्स बढ़िया ही हैं। इस जैसे मतलब हजरतगंज में, इस एरिया में आपको हॉस्टल्स और भी तो देखे होंगे आने के पहले। वहाँ का हॉस्टल का कंडीशन बहुत बेकार है। अभी तो उसके कंपैरिजन में बहुत सही है, बहुत ही सही जिसको कहते हैं। खाना ठीक ही ठाक है। हम्म। और बाकी तो हॉस्टल्स में थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, बाकी ये चाहे जो कहीं भी रहें। कपड़े उपड़े की दिक्कत या पानी की दिक्कत या लाइट की दिक्कत कुछ होती है ऐसा इस हॉस्टल नहीं, में? यहाँ पे फैसिलिटीज बढ़िया है, फैसिलिटीज की कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, कपड़ा धुलना रहे, वॉशिंग मशीन है ही। पानी के लिए आरओ लगा है, वाटर कूलर है। तो हम्म। बाकी ये सब चीजों की दिक्कत नहीं होती है। बस दिक्कत थोड़ी कभी कभी खाने में आ जाएगी। अच्छा, नहीं, खाने में क्या दिक्कत आती है? हाँ, कभी कभी सब्जी वगैरह बेकार हो जाएगी, नहीं तो बाकी चीजें बहुत सही हैं। बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं या फिर सिर्फ पोटैटो बनते हैं? क्योंकि अक्सर बच्चों की शिकायतें होती हैं कि हॉस्टल्स में हमारे सिर्फ आलू की सब्जी बनती है, तो हाँ, मिक्स रहती है। मिक्स बाकी रहती है। हाँ, मिक्स रहती है मतलब बाकी। वेजिटेबल्स रेयरली दिखते हैं हाँ, मतलब। रेयरली दिखते हैं। अच्छा। हाँ, और जो कोई? ग्रेवी वाली होती है उसमें तो रहती ही हैं। हम्म, वैसे नॉर्मल जो वो रहती है उसमें नहीं होता है। तो अप्रॉक्स कितना दिन हुआ आपको लखनऊ आए? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया, मतलब अप्रैल की स्टार्टिंग में आए थे। हाँ। और यहाँ पे नया इंस्टीट्यूट भी खुला है एलन का, शायद इस साल से एनरोलमेंट भी हो रहा है। हम्म, तो यहाँ आप 1 महीने से पढ़ रहे हो तुम? हाँ। एनरोल करके यहाँ कहाँ हाँ, से हो वैसे? गोरखपुर से। गोरखपुर से। गोरखपुर से तो गोरखपुर से आने के बाद लखनऊ एक कैपिटल सिटी है यूपी का, तो यहाँ पे आने के बाद कैसा लग रहा है? और यहाँ का माहौल कैसा है? माहौल स्टूडेंट्स का माहौल क्या है? बाकी और थोड़ा पॉलिटिकल सोशल लोग कैसे हैं? या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन? यहाँ का माहौल तो ठीक ही है। बाकी गोरखपुर के कंपैरिजन में अचानक से कहीं शिफ्ट होंगे तो ऑकवर्ड तो लगनी जाहिर सी बात है। बट हाँ, ठीक है, एडजस्ट हो जाएंगे। आते बच्चा आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है ना। कोचिंग चालू हो रहा है तो बच्चे को 4 से 5 दिन पहले आनी जरूरी है। ठीक है, बच्चा एडजस्ट कर लेगा तभी पढ़ाई सही से जा पाएगी। वरना फिर कुछ नहीं होने वाला है। आएगा, डिस्टर्ब रहेगा, कोचिंग आएगा आएगा, फिर 5 दिन 6 दिन है एडजस्ट करने में मैनेज लग होने गया। लग जाता हाँ, फिर बैकलॉग बन गया 5 6 दिन का, बच्चा आ गया है। प्रेशर में। बाकी लोग वगैरह तो यहाँ के अच्छे ही हैं। हाँ। तो जैसे हम लोग पहले भी आते हैं या गोरखपुर से या कहीं भी दूर से अपने घर से जब वो छोड़ के आता है पेरेंट्स को, तो उसको दिक्कत होती है। वो वहाँ अकेले नए शहर में उसको अकेलापन, एंजाइटी, चिंताएं, घर का याद आना, वो सब हुआ था। और कैसे इससे मतलब ऊब के आए, फिर उसको संभाले कैसे? बाकी स्टार्टिंग में तो 1 से 2 दिन तो होगा, दिन भर तो निकल जाएगा, कोचिंग है ये वो निकल जाएगा। रात में ऐसा होता है कि हाँ, घर पे रहते तो अच्छा होता। कभी कभी ऐसा होगा, खाना देख के बच्चा सोचने लगेगा, अरे यार घर पे ये घर पे खाते। अच्छा था। हाँ, यहाँ पे ऐसा है तो घर की याद तो आती है। बट बच्चा थोड़े दिन में जब उसके ऊपर वर्क आने लगते हैं तो फिर वो चीजें ना छोड़ के, वो सोच छोड़ के वो अपनी स्टडीज पे फोकस करने लगता है और टाइम आराम से निकलने लगता है। फिर कोई बड़ी चीज नहीं है एडजस्ट करना। बट हाँ, कुछ दिन पहले आएगा तो बैकलॉग नहीं बनेगा उसके ऊपर। अच्छा, मतलब एडमिशन कराने के हम्म, कुछ पहले लखनऊ में आ जाए हाँ। और अपना थोड़ा सीख जाए कैसे हाँ, रहना है बस। यहाँ पे अकेले। हाँ, बहुत जरूरी है ये चीजें। और एलिन का क्या मतलब, यहाँ पे नया इंस्टीट्यूट खुला है, तो यहाँ पे कैसा लग रहा है? माहौल कैसा है और टीचर्स कैसे हैं? एलिन में कैसे पढ़ाते हैं? क्योंकि लखनऊ में इंस्टीट्यूट तो अपेक्षाएं बहुत है लोगों से, और यहाँ आसपास के शायद स्टेट से, बिहार से भी बच्चे आ सकते हैं, एमपी से भी आ सकते हैं, और ईस्टर्न और वेस्टर्न यूपी से भी आ सकते हैं। तो एलिन का ओवरऑल रिव्यू क्या है? यहाँ पे कोचिंग्स और टीचर्स कैसे हैं? ठीक है, टीचर्स तो फुल एक्सपीरियंस है। अच्छा। ठीक है, टीचर ऐसे हैं कि हाँ, अपना बेस्ट देंगे, बस डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। अगर वो दे रहा है तो फिर टीचर अगर जो आप एफर्ट कौन डाल। से कोर्स में एनरोल्ड हैं इस समय? नीट नर्चर अच्छा, 11th। नीट 11th क्लास में हैं हाँ। आप। तो कोई दिक्कत है मतलब? नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बेस्ट टीचर्स हैं हाँ, या फिर? फैकल्टी बेस्ड है, ऑल ओवर इंडिया की फैकल्टी हैं, पर्टिकुलर सेंटर के नहीं है। अच्छा। ऑल ओवर इंडिया के सेंटर से, जहाँ जहाँ एलन का सेंटर है, आधा फैकल्टी वहां से एक्वायर किए गए हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे हैं। तो मतलब टीचर्स यहाँ पे अच्छे हैं। और वहाँ पे कंडीशन कैसी है मतलब? पढ़ाते हैं कैसे? पढ़ाते हैं डिजिटल बोर्ड है या फिर स्मार्ट लर्निंग है, या फिर मतलब बोर्ड से यूज करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एलन का जैसे स्टार्टिंग से चलता है, वो व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाता है व्हाइट एलन। बोर्ड पे पढ़ाते हाँ, तो यहाँ पे भी व्हाइट बोर्ड ही है। हैं। जिससे थोड़ा बच्चे को क्या होता है ना, थिंकिंग पावर डेवलप्ड हाँ, होती है। थिंकिंग बोर्ड है। स्मार्ट बोर्ड रहेगा तो बच्चा बस डायरेक्ट देखा, कुछ सोचा नहीं, देखा, कॉपी कॉपी में छापा, खत्म। उससे रहेगा। जब वो डिजिटल बोर्ड नहीं रहते हैं, जब व्हाइट बोर्ड रहते हैं, तो टीचर से इंटरेक्शन होता है और फिर माइंड का फोकस बना रहता है। क्योंकि बच्चा जान रहा है, अगर कुछ छूटा तो मैं कनेक्शन खत्म तो मैं भी खत्म।
ठीक है, तो वहाँ पे फोकस बना रहता है, जिससे वजह से बहुत फायदे होती हैं। और स्मार्ट बोर्ड रहता है तो बंदा सो रहा है तो भी लिखता रहेगा उसी में। हाँ, तो कुछ नहीं होता है उससे। बाकी व्हाइट बोर्ड का फायदा है। हाँ, बाकी यहाँ से कितना दूर है इंस्टीट्यूट, एलन इंस्टीट्यूट? यहाँ से 800 मीटर मान के चलिए, 800 वॉकिंग मीटर। डिस्टेंस आप लोग तो सुबह ही चले जाते होंगे। है। हाँ, आपकी कब क्लास रहती है? कितने क्लास फेजेस चलते हैं? देखिए, क्लास डिपेंड है आपका कोर्स कैसा चल रहा है। हम्म ठीक है, कभी कभी शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस मॉर्निंग में लगा देते हैं। तो हाँ, बस कोर्स के हिसाब से चलते हैं। टारगेट अगर उनका कंप्लीट रहेगा तो फिर नॉर्मल क्लासेस जैसे चलती हैं वैसे चलेंगे। कितनी क्लासेस चलती हैं एक दिन में? एक दिन में दो क्लास शाम में चलती हैं, 3 क्लास मॉर्निंग में चलती हैं। मतलब एक फेज की ना? हाँ, एक बैच जैसे की। एक बैच की हाँ, 2 क्लासेस मॉर्निंग हाँ, 3 क्लासेस मॉर्निंग में और और 2 क्लासेस दो शाम में। क्लासेस शाम में। हाँ, मतलब अगर बंदा सुबह में इनरोल हो रहा है तो 3 क्लासेस करेगा, अच्छा, अगर और शाम शाम में हो रहा है तो 2 दो क्लासेस क्लासेस करेगा। हाँ, तो उसका कैसे मैनेज होगा जो शाम को 2 ले रहा है, लेकिन यहाँ जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्कूलिंग नहीं कर रहे हैं साथ में, जिसका करस्पॉन्डेंस स्कूल रहता है, हुँ। वो लोग सुबह वाले बैच में हाँ, वो एनरोल्ड लोग रहते हैं सुबह अक्सर। में इनरोल रहेंगे। और जो साथ ही साथ स्कूल भी कर रहे हैं वो लोग शाम में। शाम वाले बैच में। हुँ। तो कोर्स कैसे मैनेज होता है, कैसे ये लोग करते हैं फिर आगे चल के कि इनका 2 चल रहा है और मॉर्निंग वालों का 3 बैच चल रहा है, तो जो मॉर्निंग वाले हैं उनका तो आगे बढ़ जाएगा कोर्स। और नहीं, शाम, हाँ, तो वो मॉर्निंग कैसे मैनेज? मॉर्निंग में जो थोड़ा एकेडमिक्स को ध्यान में रखे हुए चलते हैं, ठीक है? हम्म और इवनिंग का क्या होता है, एकेडमिक्स स्कूल के ऊपर डिपेंड है, तो वो हम्म तो स्कूल देख ही रहा है एकेडमिक्स। इनका बस टारगेट ये है कि इनको नीट का कोर्स बस कराना है, थोड़ा ज़्यादा डीप जाना नहीं है। हम्म जो नीट का सिलेबस है उसी पे रहना है। हम्म। हाँ, तो ऐसा रहता है शॉर्टकट वे। मतलब समझ लीजिए एक तरह से कि हाँ, एक ऊपर के कंपैरिजन मॉर्निंग के कंपैरिजन में ये लोग शॉर्टकट वे यूज़ करते हैं। हम्म नीट पे ही ध्यान देते हैं बस। और हम्म। मॉर्निंग में थोड़ा एकेडमिक्स को दे के चलना होता है क्योंकि पीसीबी इनकी ज़िम्मेदारी है। बाकी टीचर्स इंटरेक्टिव होते हैं या मेंटली कुछ ऐसा प्रेशर होता है स्टूडेंट के ऊपर? आजकल बहुत सारे कोटा में सुसाइड्स हुए हैं। इन सब से रिलेटेड थोड़ा प्रेशर फ्री रखते हैं या क्लास बहुत ही मतलब बोरिंग टाइप की हो जाती है या फिर थोड़ा ठीक रखता है? जैसे जोक्स होते हैं या फिर थोड़ा हल्का महसूस होता है या फिर पूरा बोरिंग लगता है क्लास? नहीं, टीचर्स तो कह तो रहे हैं, टीचर्स मतलब क्या ही उनका लेवल ही अलग है। अच्छा। बोरिंग बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? बस बच्चा टीचर से इंटरेक्ट करना चाहिए, एकदम फ्रेंडली टीचर्स हैं, हुँ, ठीक है? बाकी तो ज़िम्मेदारी रिस्पेक्ट करने की स्टूडेंट्स की है। टीचर्स फ्रेंडली हैं, हुँ, बच्चा इंटरेक्ट किया तो पूरा क्लास कैसे खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा। और हुँ, कुछ कुछ ऐसा चीज़ ही नहीं होगा कि डाउट बने, और डाउट बनता भी है तो जब मतलब आप टीचर से जब चाहें तब डाउट पूछ सकते हैं डाउट काउंटर्स पे जाके, तो हुँ, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। हुँ, एकदम आराम से पढ़ना है। फिर बैकलॉग अगर बनेगा तो बंदा के ऊपर प्रेशर आएगा, घर का प्रेशर रहेगा तो सुसाइड तो होता ही है। हुँ, कोटा में जैसा चलता आ रहा है। हुँ, और कोटा में ज़्यादा सुनने को ये मिलता है क्योंकि ज़्यादा मासेस वहाँ पे हैं, स्टूडेंट हुँ, की ज़्यादा मासेस हैं। हुँ, तो फिर हर स्टूडेंट के साथ सेम होता नहीं है, कुछ के साथ होगा घर का प्रेशर, हुँ, नंबर नहीं आते हैं टेस्ट में, फिर हुँ, बैकलॉग बना के रखे बैकलॉग। है, तो जिसके वजह से क्योंकि वो करते हैं। प्रेशर दिखाई नहीं देता पर हाँ, होता है। वो देखिए ना, वो गलती एक तरह से देखा जाए तो स्टूडेंट्स की है। हुँ, ऐसा थोड़ी ना होता है, स्टूडेंट का कैपेसिटी भाई माइंड तो है सबके पास, हुँ, वो मैनेज कैसे कर रहा है उसका है, और मैनेज करने का तरीका आपको टीचर्स दे रहे हैं, आप वो वे फॉलो नहीं करेंगे तो बैकलॉग बननी जाहिर-सी बातें हैं। हुँ, हुँ। हाँ, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मतलब स्टूडेंट्स को टीचर जैसा वो बता रहे हैं उनके हिसाब से बस, चलना चाहिए। बस। बाकी ये यहाँ का हॉस्टल है और यदि आप लोगों को या स्टूडेंट्स को यहाँ पे रहना हो तो अपने मतलब साथी को शेयर भी करें और देखें यहाँ ये बेस्ट लोकेशन है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस हॉस्टल का। बाकी जैसा इस लड़के ने बताया कि ये कोचिंग और मतलब ये हॉस्टल बहुत ही अच्छा है, खाने के मामले में भी डिसेंट है और रहने के मामले में भी। आप इसको थोड़ा व्यू दिखा देंगे रूम का, रूम कैसा व्यू? रूम ये है एक, और इस साइड में भी। तो ये रूम है और स्पेशियस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या नाम है भाई? आर्यन। तो आपसे बात कर अच्छा लगा आर्यन, और फिर मुलाकात होगी आपसे, ठीक है? ठीक है, थैंक थैंक यू यू, भैया। थैंक यू।